हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अब तक देखो अपन ने जो एक्सरसाइज 6 तक है वो रिवीजन कर लिया था। अभी अपन सेवन्थ एक्सरसाइज या डिफरेंशिएशन है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखो, वैसे तो अगर सेवन्थ एक्सरसाइज में अपन रिवीजन करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन है वो अपने सामने आएंगे और वो 1 घंटे में अपलोड भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपन एक नया तरीका अपना के चलते हैं। और उस तरीके में क्या है कि कौन कौन से तरीके के सवाल किस किस तरीके से हल होंगे, यानी कितने टाइप से डिफरेंशिएशन कौन कौन से फंक्शन का किया जाता है और फिर उनको मतलब सोल्व कैसे किया जाएगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे चलते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम है वो अपने को प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए चाहिए कि एल एस एस इक्वल टू आपको मतलब एक क्रम दी गई है या फिर एक एक्स और वाई के पदों में एक समीकरण दी गई है जिसके लिए अपने को सिद्ध करना होता है कि डी वाई बटा डी एक्स ये तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर या फिर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स के पदों में अपने को कुछ ना कुछ समीकरण को सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक में देखो क्या आता है। बेसिक में वो क्वेश्चन आते हैं आपके जो y इक्वल टू सीधे सीधे आपको एक ही वेरिएबल की टर्म में दिए जाएं, जैसे y इक्वल टू x की टर्म में मान लो या फिर इनवर्स के जो फंक्शंस होते हैं उनकी टर्म में मान लो। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या है इसी में आते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आपका ये आता है कि √1 प्लस एक्स फिर माइनस √1 माइनस एक्स और अपॉन में वापिस √1 प्लस एक्स और प्लस में √1 माइनस एक्स। ज़्यादातर ये पूछते हैं, या फिर थोड़ा सा हार्ड टाइप भी अगर मानो तो आपका यही है। बेसिकली क्या है, इसको u बटा v से हल करने की कोशिश की जाती है, तो जिससे आंसर है वो मैच नहीं होते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तो इस टर्म को अपन a मानेंगे और इसको b, फिर इसको a और ये वापिस से b। तो रेशनलाइज करेंगे तो अपन a माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन में वापिस √1 प्लस एक्स माइनस में √1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस का 2 रूट वापिस 1 प्लस एक्स और इंटू में वापिस 1 माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स और माइनस में वापिस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके अनुसार अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का 1 और प्लस का एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 रूट a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल एक्स और एक्स बच के हो जाएगा 2x। वापिस अपन 2 कॉमन निकाल के काटते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x। ठीक है, अब इसका अपन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू अपॉन वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब ये ऊपर ऐसा का ऐसा यानी एक्स इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो इंटू में वापस माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल माइनस, अब ऊपर वाला टर्म ऐसा कैसा यानी 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू में 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका x और ये x दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इससे माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में वापिस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये इसका एलसीएम आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में वापस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ये वापस क्या बच जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो सिंपल आपका यही बनता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेज में आपके क्या है इनवर्स के क्वेश्चन हैं। इनवर्स के मतलब फंक्शन है वो आपको इनवर्स में दे दिया जाए, जैसे साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, या फिर सेकंड एक्सरसाइज जो भी है आपकी सेकंड एक्सरसाइज में अपन प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन काम में लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो उस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन है वो किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स फिर 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया जाए। अगर इसका अपन
वैसे जो 7.1 है जो बेसिक अपन पढ़ते हैं उसके आधार पर अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो पहले साइन इनवर्स का करेंगे, साइन इनवर्स का करेंगे मतलब dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस अक्स की जगह ये पूरी टर्म है तो वापस 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस प्रकार डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, या तो अपन सब्स्टिट्यूशन काम में लें या फिर अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से काम में लें। तो सीधा सीधा ये क्या बन रहा है कि इसका अगर अपन यूं डिफरेंशिएशन करने की बजाय अगर अपन सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार देखें तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी चाहे अपन इसका डिफरेंशिएशन करें चाहे इसका डिफरेंशिएशन करें बात तो एक ही है। अब इसके अनुसार यानी y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स के अनुसार अगर अपन सोल्व करें तो ये y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx और 2 इंटू में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। जबकि इसके अनुसार चलेंगे तो अपने को काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस क्या था वो ax, हाँ चलो 1 माइनस ax मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये तो फिर काफी लंबा मीटर हो जाएगा। यानी टेन इनवर्स के अनुसार करेंगे तो पहले y का dy/dx, फिर ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर, फिर u अपॉन v के आधार पर फिर इसका डिफरेंशिएशन करें तो काफी लंबा मीटर चलेगा। इसकी वजह अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर dy/dx फाइंड आउट करना है तो अक्स की जगह तो अपन क्या मान लेते हैं कि अक्स बराबर मान लिया अपन ने टेन थीटा और थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स अक्स। या फिर आप चाहो तो देखो ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, टेन इनवर्स अगर इसको अक्स और इसको वाई माने तो टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इनवर्स के अनुसार कि y इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स एक्स, जहाँ पर a को कांस्टेंट माना जाएगा और x की रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। तो यहाँ से y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू इसका 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पहले टेन इनवर्स का वो डिफरेंशिएशन करने की बजाय अपन सेकंड एक्सरसाइज के फॉर्मूले के अनुसार चलें तो ये काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है वो 2 क्वेश्चन है आपके जिनको आप हार्ड मान के चलते हो, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो दो क्या 3-4 लेते हैं अपन। देखो 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्पल में ही हैं जो बिल्कुल एक ही तरीके से हल होंगे। जैसे एक सवाल दिया गया है आपको कि y इक्वल टू टेन इनवर्स फिर √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स और अपॉन में √1 प्लस एक्स माइनस में √1 माइनस एक्स। और इसी प्रकार का एक सवाल अपने को और दिया गया है कि y बराबर एक्स की बजाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में वापिस √1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आपको क्या बताया था कि जब ऐसी कंडीशन दी जाए तो इनवर्स के जो फंक्शन है या फलन है उनको अपन एक्स बराबर कोस थीटा से या साइन थीटा से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो एक्स क्या है, अकेला है यानी पावर 1 ही है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक्स बराबर कोस थीटा रखेंगे जबकि यहाँ पर अपन एक्स स्क्वायर बराबर कोस थीटा रखेंगे। तो देखो इसकी बजाय मैं ये बता देता हूँ आपको, यहाँ से अपन मान लेते हैं कि माना एक्स स्क्वायर बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रख दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा प्लस √1 माइनस कोस थीटा अपॉन में वापिस वही √1 प्लस कोस थीटा माइनस में √1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उन पर से अगर अपन रूट हटाएंगे तो ये y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी टेन इनवर्स √2 कोस थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में वापिस √2 कोस थीटा बाई 2 माइनस में √2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब √2 कॉमन निकाल के अपन कैंसिल कर देते हैं, या फिर एक काम करो कोस थीटा √2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लो तो y इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स √2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस √2 से √2 कैंसिल साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 अपॉन में यहाँ से कॉमन निकालने तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, ठीक है।
अब जैसा कि आपको काफी बार बताया, इस टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस θ/2 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो इस प्रकार y इक्वल टू π/4 माइनस θ/2 है, तो 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापिस रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 इंटू कोस इनवर्स अक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू ये 0 माइनस 1/2 ऐसा का ऐसा। सबसे पहले अपन कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन करें, तो इनटू में -1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर यानी अक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू में कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन के बाद में अक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ऊपर वैल्यू बच जाएगी x/√1 माइनस x की पावर 4। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि जब अपन ये प्रतिस्थापन काम में लेते हैं तभी ये ज्यादा आसान होता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, सेम टू सेम यही टर्म बन के आएंगे, सिर्फ θ/2 है, उसकी बजाय क्या होगा, यहाँ पर कोस इनवर्स से अक्स आ जाएगा, अक्स स्क्वायर की बजाय क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स से अक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इससे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार का है, जो यूं लिखा हुआ है कि y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स और प्लस में √1 माइनस साइन एक्स अपॉन में √1 प्लस साइन एक्स माइनस में √1 माइनस साइन एक्स। अब जैसा कि आपको समाकलन में बताया था कि 1 प्लस कोस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर θ/2 या 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x दिया जाता है, तो उसको अपन यूँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन x/2 या कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस। अब इनके अनुसार अगर अपन देखें तो देखो, यहाँ पर प्लस वाले का होल स्क्वायर होगा यानी रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस वाले का स्क्वायर होगा यानी रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। तो इस प्रकार अगर अपन वैल्यू रखें तो y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2, फिर प्लस में वापिस यहाँ पर रखेंगे तो कोस x/2 माइनस का साइन x/2। ठीक है, आप चाहो तो देखो इनको पलट के भी रख सकते हो, थोड़ा सा फर्क आएगा, इनको पलट के रखोगे तो यहाँ पर देखो साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, लेकिन पलट के रखने पर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपॉन में वापिस रखें तो ये कोस x/2 प्लस साइन x/2, फिर वापिस माइनस में, अब माइनस में ये वाली वैल्यू रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का कोस x/2 और प्लस का साइन x/2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल और यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोस x/2 अपॉन में 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस x/2 अपॉन साइन x/2 कोट x/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स से कोट x/2। ठीक है, अब tan और कोट एक दूसरे से कैंसिल हो नहीं सकते, लेकिन कोट को अपन क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स से tan π/2 माइनस x/2। अब इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस x/2। डिफरेंशिएशन कर लो तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था और वो क्या है, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि y इक्वल टू कोट इनवर्स √1 प्लस अक्स स्क्वायर और प्लस में अक्स। ठीक है, अब इसको, इसका मतलब अपने को dy/dx यानी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन जो शुरू में जानते हैं उसके अनुसार हल करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार देखें तो जब 1 प्लस अक्स स्क्वायर दिया जाए तब अपन अक्स बराबर tan थीटा पुट करते हैं या कोट थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा से काफी लंबा होगा, इसकी बजाय अपन यहाँ पर रख लेते हैं कि अक्स बराबर कोट थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स अक्स, मान रख दो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जैसा कि आप जानते हो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा का अपन रूट फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा।
तो वैल्यू हो जाएगी y बराबर कोट इनवर्स कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब इनको अपन साइन और कोस में बदल लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम यानी लघुत्तम लेके सोल्व करें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब जैसा अपन पहले फॉर्मूले काम में लेते हैं वैसे फॉर्मूले काम में लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि इसको साइन 2 थीटा के अनुसार प्रसार करें तब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। तो वापिस वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कोस से 1 पावर कैंसिल, ऊपर कोस बच जाएगा अपॉन में साइन। तो इस प्रकार y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी कोट इनवर्स कोट थीटा बाई 2, कोट इनवर्स में कोट कैंसिल, तो y इक्वल टू थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू वापिस रखें तो यहाँ से y इक्वल टू वैल्यू आएगी 1/2 इंटू में कोट इनवर्स अक्स। अब जैसा कि आप जानते हो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2, तो ऐसा कैसा इंटू में माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 इंटू में 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और देखो इसी में, अब एक और क्वेश्चन आपका यूं दिया गया है कि y इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस अक्स अपॉन 1 प्लस अक्स। ठीक है, तो जब रूट में आपको 1 माइनस अक्स और 1 प्लस अक्स दिए जाएं तब ऐसी स्थिति में अपन अक्स बराबर क्या रखते हैं, कोस थीटा रखते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स अक्स। ठीक है, वैल्यू रख दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन वाली वैल्यू हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट हटाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, रूट हटाने पर ये बन जाएगा टेन थीटा बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में वापस टेन थीटा बाई 2। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 फिर कैंसिल, यानी वैल्यू बच जाएगी साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह मतलब थीटा की जगह वापस वैल्यू रख लो, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन फिर ब्रैकेट में कोस इनवर्स अक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो y का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन के लिए कोस, अंदर वाला फलन ऐसा कैसा यानी कोस इनवर्स अक्स, इंटू में कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो dy बटा डी एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अक्स बटा √1 माइनस अक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, तो डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में है कि अगर मतलब अब तक तो जितने सवाल थे इनमें क्या था, सिर्फ अक्स की टर्म है वो अपने को आरएचएस में दी गई थी। ठीक है, और अपन सीधा सीधा y इक्वल टू मान के y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि अक्स और y के मिली जुली टर्म आपको दी जाएगी जहां से आपको dy बाई डी एक्स से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्टेप अपने को लेके चलना है, देखो कि जैसे अपन अक्स की पावर n या अक्स की टर्म में जितने फॉर्मूले होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन सेम टू सेम उसी आधार पर y की जो टर्म है उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि y की जो टर्म है उनका डिफरेंशिएशन करने पर इंटू में dy बाई डी एक्स अपन जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होती है, लेकिन dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो जब भी अपन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स अपन इंटू में लगाएंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है आपका कि साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर y प्लस अक्स y इक्वल टू आपको 0 दिया गया है, और आपको फाइंड आउट करना है कि आप dy बटा डी एक्स फाइंड आउट करो यहाँ से। ठीक है, dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन अपने को अक्स की रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 2 तो ऐसा कैसा है, स्क्वायर दिया गया है तो पहले अपन पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कोस y, इंटू में कोस का डिफरेंशिएशन किया तो इंटू में वापस माइनस का साइन y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू में आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस अक्स y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस में ये ऐसा कैसा,
अक्स वाई का डिफरेंशिएशन u इंटू वी के आधार पर, तो अक्स ऐसा कैसा वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा अक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू अपने को 0 दिया गया है। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और बिना अक्स की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे ये dy बटा डी एक्स की टर्म है, ये dy बटा डी एक्स की है, लेकिन इसमें dy बटा डी एक्स नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इनको अपन एक तरफ कर देते हैं और dy बटा डी एक्स की टर्म को एक तरफ। ठीक है, तो देखो ये y प्लस कोस एक्स अपन ऐसा कैसा रख लेते हैं, यानी y प्लस कोस एक्स इक्वल टू इसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 इंटू में वापिस इन तीनों को अपन एक जगह रख देते हैं, 2 साइन वाई कोस वाई इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में अक्स माइनस का अक्स dy बटा डी एक्स। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x। ठीक है, तो इसको अपन साइन 2x लिख सकते हैं और इन दोनों में dy बाई डी एक्स है तो dy बटा डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 साइन 2y माइनस अक्स इंटू में dy बाई डी एक्स, LHS क्या बच जाएगी y प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अपन dy बटा डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो देखो dy बटा डी एक्स के इंटू में ये है तो इसका ट्रांसफर अपन डिवाइड में कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन 2y माइनस अक्स अपॉन में y प्लस कोस एक्स, तो ये इससे dy बटा डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में क्या आता है देखो कि जब अक्स और y की मिली जुली टर्म दी जाती हैं तब कुछ टर्म्स आपकी ऐसी आती हैं जहां पर इनफाइनाइट तक ये टर्म चलती ही रहती है। ठीक है, जैसे देखो एक सवाल है आपका कि y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस में वापिस रूट साइन एक्स प्लस में वापिस रूट साइन एक्स, तो या फिर यूं मान लो कि ये इनफाइनाइट वाली जो भी टर्म है उनको अपन सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो देखो सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको यूं दे दिया कि y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन और डैश डैश करके यूं दे दिया। ठीक है, या फिर यूं मान लो 1 प्लस अक्स अपॉन 1 प्लस वापिस अक्स अपॉन 1 प्लस वापिस अक्स अपॉन और डैश डैश करके ये टर्म यूं इनफाइनाइट तक चल रही है। ठीक है, तो देखो इसमें जितना पार्ट रिपीट हो रहा है ना उसका सिर्फ एक पार्ट अपने को छोड़ देना है, बाकी पूरे को y मान लेना है। ठीक है, यानी एक भाग यानी एक बार जो रिपीटेशन है उसको छोड़ना है, बाकी पूरे को y मान लेना है। जैसे यहाँ से अपन देखें तो 1 प्लस अक्स अपॉन हर बार क्या रिपीट हो रहा है, 1 प्लस अक्स अपॉन रिपीट हो रहा है, तो पहला 1 प्लस अक्स छोड़ देंगे और अपॉन भी छोड़ देंगे, उसके बाद में जितना भी पार्ट ये आगे आ रहा है इस पूरे को अपन किससे बदल देंगे, y से बदल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी y इक्वल टू 1 प्लस अक्स अपॉन y। ठीक है, अब यहाँ से आपके जो भी रूल लागू होते हैं उनके अनुसार आप सोल्व करो। जैसे इसको अगर अपन सोल्व करना चाहें तो पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू अक्स प्लस वाई अपॉन वाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 2y इक्वल टू अक्स का 2y dy बटा डी एक्स इक्वल टू अक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब dy बटा डी एक्स की टर्म एक तरफ करके बाकी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार अपन जो इनफाइनाइट की टर्म है उनका अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस में वापिस रूट साइन एक्स प्लस में वापिस रूट साइन एक्स, और इसी प्रकार ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर बताया रिपीट कौन सा पार्ट हो रहा है, रूट हो रहा है, साइन हो रहा है और प्लस हो रहा है, तो इस पहले पार्ट को छोड़कर पूरे को अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करें, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसके लिए अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू कोस एक्स प्लस वापिस dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस का dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया तो क्या बच जाएगा, कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी आपकी इनफाइनाइट की टर्म्स हैं उनको अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इनफाइनाइट के बाद में एक चीज इसमें और दी जाती है कि जब x और y से मिले जुले फंक्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभार अपन log लेकर हल करते हैं लेकिन कभी कभार बिना log के हल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको यूं कह दिया कि x टू दी पावर y इक्वल टू y टू दी पावर x। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दोनों पार्ट को LHS और RHS को अपन देखें तो दोनों में a टू दी पावर b दिया गया है, यानी log है वो डायरेक्टली लागू किया जा सकता है।
ठीक है, यानी जब भी अपन लोग लेंगे तो एलएचएस की जितनी भी टर्म है उसके पूरे पर लोग लागू होगा और आरएचएस की जितनी टर्म है उस पर पूरे पर लोग लागू होगा। तो यहाँ पर अगर अपन लोग लें तो दोनों तरफ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लोग x टू द पावर y इक्वल टू लोग y टू द पावर x। अब a टू द पावर b के अनुसार y log x लिख सकते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा x log y। ठीक है, अब u इंटू v के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लोग है वो सीधा सीधा लागू हो रहा था, जबकि एक क्वेश्चन अपन और लेके चलते हैं देखो, और वो क्या है कि x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x और इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है x टू द पावर x दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें यानी लोग लेना चाहें जैसे अपन ने यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर लोग लेने पर क्या होगा कि लोग x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, यहाँ पर तो लोग लागू हो जाएगा x log x इसी नियम इसी रूल के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ये टर्म है जो a प्लस बी बन रही है, तो a प्लस बी बन रही है मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी रूल नहीं होता है जो लोग a प्लस बी पर लागू होता हो। ठीक है, यानी ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आगे बात समझ में, तो ऐसी स्थिति में अपन सीधा सीधा लोग नहीं ले सकते, जबकि यहाँ पर क्या दोनों इक्वल दिए गए हैं तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा लोग ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर अपन लोग ले सकते हैं और यहाँ पर नहीं लोग ले सकते, तब अपन इसको हल कैसे करें। तो तब देखो क्या होता है कि यहाँ से अपन इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं और इसको w मान लेते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर y, v इक्वल टू y टू द पावर x और w इक्वल टू x टू द पावर x। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू w। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें अपन x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू dw बटा dx। ठीक है, अब इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन तीनों की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ से अपन du बटा dx फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से dv बटा dx फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से dw बटा dx। ठीक है, तो यहाँ से तीनों वैल्यू फाइंड आउट करके अपन यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके लिए लोग लेकर देखें, तो देखो लोग लेंगे तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x टू द पावर y। ठीक है, अब सीधा सीधा ये log u इक्वल टू y log x डिफ्रेंशिएट कर लो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू y ऐसा का ऐसा log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x यानी y अपॉन x प्लस log x ऐसा का ऐसा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब u से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू क्या थी u की x टू द पावर y, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी x टू द पावर y इंटू में y अपॉन x प्लस log x इंटू में dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब ये एक पार्ट आ गया अपने पास। इसी प्रकार अपन dv बटा dx फाइंड आउट कर सकते हैं लोग लेकर, इसी प्रकार यहाँ से भी dw बटा dx फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास है एक पार्ट आ गया। फिर v इक्वल टू y टू द पावर x, लोग लेंगे तो log v इक्वल टू x log y डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन v dv बटा dx इक्वल टू x ऐसा कैसा log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस अब log y ऐसा कैसा और x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब वापिस जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वैसे यहाँ पर करें तो dv बटा dx इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी y टू द पावर x इंटू x अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस log x। ठीक है, ये दूसरा पार्ट आ गया अपने पास। तीसरा आपका w का है, तो w बराबर x टू द पावर x है, लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log w इक्वल टू x log x डिफ्रेंशिएट करें 1 अपॉन w इंटू dw अपॉन dx इक्वल टू x ऐसा कैसा log x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 अपॉन x प्लस अब log x ऐसा कैसा x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dw अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी x टू द पावर x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू आपके पास आई हैं 1 2 और ये 3, ये तीनों वैल्यू अपन यहाँ पर रख देते हैं। तो du बटा dx dv बटा dx और dw बटा dx तीनों हट जाएंगे। थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे अपन किसके आधार पर, जैसे पहले किया था अपन ने dy बाई dx वाली टर्म और बिना dy बाई dx वाली टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट जिसमें अपन क्या कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब प्राचलिक फलन, यानी उन फलनों का अवकलन जिनमें क्या हो जो x और y हैं वो क्या हो एक प्राचलिक यानी तीसरे चर के रूप में आपको दिए जाएं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो x इक्वल टू आपको थीटा या t की टर्म में मान लो a साइन t दिया गया है और y इक्वल टू b साइन b कोस t दिया गया है।
ठीक है। अब यहाँ से अगर अलग अलग ये टर्म्स अपने को दी गई है तो अपन अक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन करें तो टी की टर्म में dx बटा dt फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dt फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अपने को फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, dy बाई dx, यानी अक्स में चेंज फाइंड आउट करना है, किसकी रेस्पेक्ट में, सॉरी y में चेंज फाइंड आउट करना है अक्स की रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a cos t हो जाएगा। यहाँ से dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का b साइन t। ठीक है। अब ये dy बाई dt और dx बटा dt प्राप्त हो गया अपने को, जबकि अपने को फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो इसमें अगर अपन इसको इससे डिवाइड कर दें यानी dy बाई dt अपॉन में dx अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू है वो माइनस का b साइन t हो जाएगी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा पहले इसके अनुसार देखें तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू में ये थर्ड टर्म होने के कारण ऊपर जा सकती है, यानी ये हो जाएगी dt अपॉन dx। तो यहाँ पर dt से dt कैंसिल हो रहा है तो इसके अनुसार बच जाएगा क्या, dy बाई dx। तो ये जो वैल्यू होगी इसको अपन लिख सकते हैं dy बाई dx। ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो तो dy बाई dt की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का b साइन t अपॉन में a cos t, तो वैल्यू क्या बच जाएगी, माइनस का b अपॉन a साइन t अपॉन cos t, ये हो जाएगा tan t। तो इस प्रकार ये इसकी वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की। यानी x और y को अगर किसी अन्य चर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तब अपन क्या करते हैं, प्राचलिक रूप यानी dy बटा dt और dx बटा dt अलग अलग याद करके dy बटा dx याद करना है तो dy बटा dt में dx बटा dt से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को dy बटा dx है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन अपने को दिया गया है, क्वेश्चन है अपना इसी पर आधारित है कि जैसे x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t, y इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t, और यहाँ से अपने को dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt मतलब u अपॉन v, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अपॉन वाले का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कोस 2t। ठीक है, अब ये कोस 2t ऊपर ऐसा कैसा रूट कोस 2t इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t। ठीक है, फिर माइनस, अब ऊपर वाला ऐसा कैसा साइन क्यूब t इंटू में पहले रूट का करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट कोस 2t, फिर इंटू में कोस का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का साइन 2t, और इंटू में फिर 2t का डिफरेंशिएशन किया तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से अपन क्या करें कि इसके अपॉन में ये है और यहाँ पर इंटू में है ये, तो इसको अगर अपन एज ए एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एलसीएम इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास है कि कोस 2t 3 कोस 2t इंटू में साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा साइन 2t इंटू में साइन क्यूब t, तो साइन 2t इंटू में साइन क्यूब t। ठीक है, और अपॉन में वापिस से कोस 2t की एक पावर तो है ही और एक ये हाफ ये आएगी तो ये इसकी पावर हो जाएगी 3/2, जिसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं तो dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे तो वापस u अपॉन v लागू होगा इसी प्रकार, तो अपॉन वाले का स्क्वायर यानी cos 2t हो जाएगा। अब ये टर्म ऊपर ऐसी की ऐसी यानी रूट cos 2t इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू में cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन t, फिर वापस माइनस, अब क्या हो जाएगा ऊपर वाला ऐसा कैसा यानी cos क्यूब t इंटू में अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, cos का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का साइन 2t और इंटू में वापस 2t का डिफरेंशिएशन किया तो 2 से 2 वापस ही कैंसिल। ठीक है, अब दोबारा एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी cos 2t 3 cos 2t, और ये माइनस है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर t इंटू में साइन t, माइनस ये माइनस माइनस वापिस से प्लस। अब इन दोनों को अगर अपन सोल्व करें तो क्या हो जाएगा साइन 2t इंटू में cos क्यूब t बचेगा, तो साइन 2t इंटू में cos क्यूब t अपॉन में ये पावर 1 है ये एलसीएम आएगा तो cos 2t की पावर 3/2।
ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर अपन dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें तो देखो इसके अपॉन में भी वही वैल्यू है जो यहाँ पर है, तो ये अपॉन में ये रखेंगे, इसका मतलब ये और अपॉन में ये, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि माइनस का 3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस साइन 2t इंटू में cos क्यूब टी, और अपॉन में वापिस यही वैल्यू आ जाएगी, यानी 3 cos 2t इंटू में साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी प्लस साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी। ठीक है, बस आप इतना ही छोड़ देना। अगर इसको और ज्यादा हल करना चाहो तो देखो ऊपर वाला जो cos 2t है इसको अपन cos की टर्म में लागू कर देंगे, cos की टर्म में लागू करेंगे तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 आएगा, जबकि इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन की टर्म में लागू करेंगे, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, साइन 2t है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लागू कर देंगे 2 साइन टी cos टी। ठीक है, अब इस प्रकार इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं। सोल्व करने के बाद कॉमन निकालेंगे तो ऊपर तो फॉर्मूला बनेगा आपका cos 3t का और अपॉन में बन जाएगा sin 3t का, तो cos 3t अपॉन sin 3t है वो क्या हो जाएगा cot 3t, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इतना छोड़ देना, बाकी अगर नेक्स्ट करना चाहो तो इसको cos की टर्म में लागू कर देना, यानी यहाँ पर वैल्यू रख देना 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, जबकि यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या क्या रह जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, जो सेम पावर की टर्म्स हो उनको अपन प्लस माइनस करके सोल्व कर लेंगे, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकाल के अब वापस सोल्व करोगे तो ऊपर cos 3t का फॉर्मूला बनेगा और अपॉन में sin 3t का। ठीक है, चलो तो इस प्रकार ये जो टर्म्स हैं ये आपकी सोल्व हो जाएंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, देखो क्या दिया गया है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी। यहाँ पर जो प्राचलिक रूप यानी पैरामीट्रिक फंक्शन है वो संयुक्त रूप से दिया गया है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू वैल्यू है टी माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, और साथ में आपको ये भी दिया गया x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अपने को प्रूव करना है कि x की पावर 4, यानी ये प्रूव करना है x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू अपने को दी गई है तो अपन क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार इनको एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 6 प्लस वाई टू दी पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब t इंटू 1 अपॉन टी, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगी 2। अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू अपने को पहले से ये दी गई है, तो यहाँ पर अपन क्या रख देते हैं x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 रख देते हैं, तो ये x टू दी पावर 6 प्लस y टू दी पावर 6 प्लस 2x क्यूब y क्यूब इक्वल टू x टू दी पावर 6 प्लस y टू दी पावर 6 माइनस 2। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 2x क्यूब y क्यूब इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करें 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x क्यूब y क्यूब इक्वल टू माइनस का 1। अब x क्यूब को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3, इसको ऊपर ले जाएं तो x टू दी पावर माइनस 3, या फिर एक काम करो डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पर y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 3 अपॉन x टू दी पावर 4। ठीक है, 3 से 3 फिर कैंसिल कर देंगे, ये लो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x टू दी पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी x टू दी पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्राचलिक रूप में ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपका क्या आता है कि अपने को x और y की टर्म में कोई वैल्यू दी गई है जिसके लिए अपने को प्रूव करना होता है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इस प्रकार प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखो इनमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका कि y इक्वल टू x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 टू दी होल पावर n। ठीक है, जिसके लिए अपने को प्रूव करना है कि इससे ये कि क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, देखो ऐसे सवालों को अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे
कि या तो अपन इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके जो ट्रांसफर है यानी पक्षांतरण है उनको इस तरीके से करें कि ये इक्वेशन बन जाए अपने पास, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अपन यहाँ पर इनकी जगह पर क्या करें, इनका जो या जैसे यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये फाइंड आउट कर लें, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये फाइंड आउट कर लें और इनकी वैल्यू है वो रख दें, ठीक है। एलएचएस को सोल्व कर लें, तो एलएचएस को सोल्व करने पर सारी टर्म अगर कैंसिल हो जाए और आरएचएस है वो 0 आ जाए, मतलब ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए तो भी अपन कह सकते हैं कि ये इसके लिए प्रूव होता है। तो देखो जैसे यहाँ से अपन पहले इक्वेशन बना के देखें, इक्वेशन बना के देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो m इंटू में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1 इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में वापिस से 2x, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन ये बच जाएगा। अब वापिस अपन एलसीएम लेके सोल्व करें तो m इंटू में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1 इंटू में एलसीएम लेंगे इसका तो ऊपर टर्म बन जाएगी x प्लस इसकी पावर m माइनस 1, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1 अपॉन में वापिस रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर m माइनस 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो m माइनस 1 प्लस 1 ये वापिस m बन जाएगा, तो m इंटू में वापिस बन जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1 टू दी पावर m अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1, ठीक है। अब देखो ये टर्म अपनी वापिस y के बराबर थी तो यहाँ पर अपन क्या करें y रख दें, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1, ठीक है। अब u अपॉन v के आधार पर अपन इसका डिफरेंशिएशन फिर कर देते हैं, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो u अपॉन v के आधार पर करेंगे तो अपॉन वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऊपर ऐसा कैसा यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो m इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यानी m ऐसा कैसा y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स माइनस अब my ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1 और इंटू में वापिस से 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व किया तो m इंटू में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा my इंटू में x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस से 1, ठीक है। अब आगे देखो, सॉरी बेटा इससे थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, आप यहीं तक रखो इसको, यहीं तक रखने के बाद अपन क्या करते हैं कि यहाँ से रूट हटा लेते हैं और रूट हटा के क्या करते हैं मतलब रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस से 1, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, सिंपल टर्म बन जाएगी कौन सी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बन जाएगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको अपन क्या करते हैं u इंटू वी या जो भी कंडीशन लगे उसके अनुसार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन ये ऐसा कैसा यानी 2x इंटू में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये ऐसा कैसा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएट करें तो 2m स्क्वायर इंटू में y dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो अब पूरी इक्वेशन को अगर अपन 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दें तो डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ LHS और RHS में, तो 2 dy बाई डी एक्स मतलब यहाँ से तो बच जाएगा x dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से डिवाइड करने पर 2 और dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इस प्रकार क्या बच जाएगा यहाँ से तो बच जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में ये बच जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 2 तो डिवाइड हो ही जाएगा m स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इन टर्म को अपन इधर ले आते हैं तो ये इधर पहले लिख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू
जीरो। तो इस प्रकार ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कोई क्वेश्चन जिसमें दिक्कत हो आपको पूछने भाई कि ये हमसे प्रूव नहीं हो रहा है, आप वापिस से कमेंट करके और व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपको दिए गए हैं उनमें आप पूछ ही सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंड एक आपका क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया है, जिसको ज्यादातर बच्चे हैं वो गलत ही करते हैं। और कैसे, देखो एक बार, यानी वो सही कैसे होगा, कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है आपको कि x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू दिया गया आपको a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आपको थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। ठीक है, अब ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि ये प्राचलिक रूप में यानी पैरामीट्रिक फंक्शन आपको दिए गए हैं x और y, तो यहाँ पर गलती क्या होती है कि अपन थीटा की रेस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं और dy बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तब अपन क्या करते हैं d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर और d2y अपॉन d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर फाइंड आउट करके डिवाइड करते हैं। तो उस स्थिति में ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखो करना क्या आपको, सबसे पहले अपन dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करने पर ये हो जाएगा माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, जबकि dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, ये तरीका अपन सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx के लिए ही काम में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो बार डिफ्रेंशिएट करके सीधा सीधा ये फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका तभी फाइंड आउट होगा जब आपके पास dy बाई dx होगा, यानी आप dy बाई dx को डिफ्रेंशिएट करोगे। तो यहां से अगर अपन dy बाई dx फाइंड आउट करें, इसका मतलब ये अपॉन में ये आ जाएगा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की एक पावर साइन थीटा से कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, कोस थीटा की एक पावर कोस थीटा से कैंसिल। तो इस प्रकार क्या बच जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू साइन अपॉन कोस बच गया तो माइनस का टेन थीटा। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी d2y अपॉन dx स्क्वायर की। तो यहाँ से अगर अपन d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करें तब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर थीटा इंटू में थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की रेस्पेक्ट में तो डी थीटा अपॉन dx। ठीक है, जबकि अपने पास वैल्यू किसकी है, dx अपॉन डी थीटा की, मतलब इसको उलट दें तो ये डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इंटू में इसको उलट देंगे मतलब 1 अपॉन 3a इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3a ऐसा कैसा रख देते हैं, कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर पहले से है ही, तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक टू दी पावर 4 थीटा इंटू में साइन को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब ये आ गया आपका d2y बाई dx स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3a इंटू में सेक की पावर यानी सेक पाई बाई 4 की पावर 4 इंटू में कोसेक पाई बाई 4। ठीक है, अब सेक पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, तो सेक 45 का मान √2 होता है और कोसेक 45 का मान भी √2 होता है। तो इस प्रकार 1 अपॉन 3a इंटू में √2 की घात 4 गुणा में वापिस √2, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और ये √2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√2/3a। तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर आ जाएगी 4√2/3। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन और है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 माइनस 3axy इक्वल टू 0। ठीक है, जिसके लिए अपने को सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3। तो देखो वैल्यू दी गई है आपको x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 माइनस 3axy इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको d2y बाई dx स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए प्रूव करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2a क्यूब xy अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3a ऐसा कैसा रख ले, u इंटू वी के आधार पर हल करें तो x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। अब पूरे में से 3 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दें, dy बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ रख लेते हैं और बिना dy बाई डी एक्स की एक तरफ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ax और ये वाई स्क्वायर, तो इसका ट्रांसफर करें तो ये क्या बन जाएगा, ax माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो RHS आ जाएगी आपके पास ax माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो LHS क्या बच जाएगी, x स्क्वायर माइनस ए वाई, तो x स्क्वायर माइनस ए वाई। इस प्रकार अगर यहाँ से अपन dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यानी दोबारा अवकलन करें तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू u बटा v के आधार पर अपॉन वाले का स्क्वायर यानी ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर ऐसा कैसा यानी ax माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा x स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू में अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन मतलब ax का डिफरेंशिएशन a और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करें, इसको प्रूव करने के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ax माइनस वाई स्क्वायर इंटू में 2x माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये x स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर वापिस माइनस x स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू में a माइनस 2y इंटू में वापिस यही वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में वापिस ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले इसको सोल्व करें फिर इसको सोल्व करें, फिर मतलब एक पूरी टर्म ये बन जाएगी और एक पूरी टर्म ये बन जाएगी, तो इन दोनों का एलसीएम है वो ax माइनस वाई स्क्वायर ही आएगा, जिसको अपन अपॉन में ले आएंगे तो ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे कि ये हो जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर इंटू में इसका एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2x इंटू में ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस a इंटू में x स्क्वायर माइनस ए वाई। ठीक है, माइनस x स्क्वायर माइनस ए वाई ऐसा कैसा, फिर a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी a इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू में वापिस x स्क्वायर माइनस ए वाई और अपॉन में वापिस ax माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड करके अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तब टर्म क्या क्या आ जाएगी, पहले इसको सोल्व करें तो देखो ax माइनस वाई स्क्वायर तो ऐसा कैसा इंटू में इसको सोल्व किया तो 2ax स्क्वायर तो वैल्यू आ जाएगी 2ax स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x वाई स्क्वायर तो माइनस का 2x वाई स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ax स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का a स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर माइनस ये x स्क्वायर माइनस ए वाई ऐसा कैसा, या फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा कि ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर और माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 2y एक्स स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2ay स्क्वायर और अपॉन में वापिस ax माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इधर आएगा नहीं तो मैं इधर से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, लास्ट टर्म अपनी यही थी। तो देखो अब इसके आगे अगर अपन इसको और एक्सपेंड करें यानी मल्टीप्लाई करके और सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इक्वल टू, अब इनसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो माइनस का 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स क्यूब तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको
इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब अक्स से y, तो प्लस का a क्यूब अक्स से y, फिर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2a अक्स स्क्वायर y स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का प्लस का 2 अक्स से y की पावर 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का प्लस का a अक्स स्क्वायर y स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, फिर इसी प्रकार इनको मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा a क्यूब अक्स y, फिर ए वाई को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a स्क्वायर y क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2y स्क्वायर अक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2a स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, अब माइनस अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर अक्स क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का a अक्स स्क्वायर y स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2y अक्स की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2a अक्स स्क्वायर y स्क्वायर, और अपॉन में वापस a अक्स माइनस y स्क्वायर की होल पावर 3। अब इन टर्म्स को अपन सोल्व कर लेते हैं तो देखो 2a स्क्वायर अक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का a स्क्वायर अक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस का a स्क्वायर अक्स क्यूब, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में 2a अक्स स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर अक्स स्क्वायर 4 हो गया, तो फिर इसके बाद में और कौन कौन से बच गए, प्लस का, तो माइनस का 4 और प्लस का तो 3 बच गए, फिर यहां से ये वापस 2 बच गया और 2 को वापस ऐड करेंगे तो ये वापस 4। तो इस प्रकार जो टर्म्स हैं उनको अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर देखो आपकी टर्म इस प्रकार बनेगी कि एक तो बनेगी 2a क्यूब अक्स से y, ठीक है, और बाकी में से अपन कुछ पार्ट कॉमन निकालेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ से जैसे ये आपकी पावर 4 वाली टर्म है ये वाली, तो इनमें से अपन 2xy कॉमन निकालेंगे, तो 2xy कॉमन निकालने पर वापस टर्म बनेगी आपकी अक्स क्यूब फिर प्लस y क्यूब और माइनस का 3a अक्स से y, ठीक है, और अपॉन में वापस बन जाएगा अक्स ax माइनस y स्क्वायर की होल पावर 3। अब ये टर्म है ये अपने को पहले से 0 दी गई थी, तो यहाँ पर अपन 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी क्या बच जाएगा 2a क्यूब अक्स y अपॉन में ax माइनस y स्क्वायर की होल पावर 3। तो इस प्रकार ये अपना क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये टर्म पूरी d2y अपॉन dx स्क्वायर के इक्वल चल रही थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a क्यूब अक्स से y अपॉन में ax माइनस y स्क्वायर की होल पावर 3। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ये तो आपके प्रूव वाले तरीके हो गए। अब इसमें दो चीजें और आती हैं आपकी, एक रोल प्रमेय और एक माध्यमान प्रमेय, ठीक है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं रोलेज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो देखो कोई भी फंक्शन आपको f अक्स दिया जाता है किसी इंटरवल में, कोई फंक्शन आपको f अक्स दिया गया है जहां अक्स बिलोंग टू कोई इंटरवल आपको a, b दिया गया है, ठीक है, तो चाहे वो MVT यानी मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे रोले प्रमेय यानी रोलेज थ्योरम हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों में कुछ बातें कॉमन है। सबसे पहली बात तो क्या है आपकी कि दिया गया फंक्शन है यानी फलन है वो इस इंटरवल में यानी इस अंतराल में सतत होना चाहिए, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि फॉर अक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है, फॉर अक्स बिलोंग टू a, b f अक्स शुड बी कंटिन्यू। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसी के ओपन इंटरवल में यानी क्लोज इंटरवल की बजाय ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो अपन क्या कह सकते हैं कि f अक्स शुड बी डिफरेंशिएबल, f अक्स शुड बी डिफरेंशिएबल फॉर अक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल a, b। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन है दोनों थ्योरम के लिए। ठीक है, अब अगर दोनों में से एक भी लागू नहीं होती है इसका मतलब उस पर दी गई जो थ्योरम है वो लागू नहीं होगी, यानी अगर अपन रोले की बात करें और दिया गया फंक्शन है वो सतत नहीं है यानी कंटिन्यू नहीं है, तो अपन सीधा इसका वही कह सकते हैं कि दिया गया फलन सतत है नहीं है। ठीक है, बेसिकली अपन कैसे पता करेंगे कि सतत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपकी मापांक के फलन में, तो किसी भी बात पर अगर मापांक दिया जाता है तो वो फलन ज्यादातर सतत नहीं होता है, खास करके उस बिंदु पर जहां पर फलन है वो परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है, क्या नहीं होता है मतलब सतत नहीं होता है। बाई डिफॉल्ट ये किसी बिंदु के लिए अगर सतत आ भी जाता है, ठीक है,
तो ये अवकलनीय नहीं होगा। यानी जैसे अपन इस फलन की बात करें तो ये x इक्वल टू 0 के लिए स्प्लिट होता है, यानी ये दो भागों में टूटता है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस का x जब x लेस देन 0 प्लस का x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 के लिए ये फलन है वो सतत हो ना हो, ठीक है, मतलब सतत हो ना हो, लेकिन ये पक्का है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये सतत भी नहीं होता है। इसी प्रकार एक आपका दूसरा पार्ट और दिया गया सतत के लिए, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो जहां कहीं पे भी ये वाले फंक्शन आपको दिए जाएं, पक्का आप समझ लेना कि ये या तो सतत नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि दिया गया फलन है वो सतत नहीं है, अतः ये क्या होगा, मतलब रोल पर में लागू नहीं होगी। अब जैसे मान लो इसी पर भी अपने एक बात और करते हैं, और वो क्या है कि जैसे मान लो आपको एक फलन एफ एक्स इक्वल टू यू दे दिया कि मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, और अंतराल दे दिया आपको कि -1 से +3 दे दिया, ठीक है। अब ये कौन से बिंदु पर 0 होगा, x बराबर 1 के लिए 0 होगा। अब ये x बराबर 1 है वो इस अंतराल में से है या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 के लिए ये फलन सतत नहीं होगा, ठीक है। अगर 1 के लिए सतत नहीं होगा इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं होगा, और अवकलनीय नहीं है तो इस पर रोल पर में लागू नहीं होगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो शर्त यही है आपकी कि क्या नहीं होना चाहिए, दिया गया फलन है वो दिए गए अंतराल में सतत भी होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो कि इसके बाद में पहली थ्योरम बनती है आपकी रोलेस थ्योरम या रोल से प्रमेय, ठीक है, रोल प्रमेय। अब रोल प्रमेय यानी रोल क्या कहता है कि अगर दिया गया फलन क्लोज इंटरवल में सतत है और ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तो यहां से क्या होता है कि कोई एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहां पर एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 होगा, और एक्स है वो बिलोंग करेगा किससे, ओपन इंटरवल a, b से, ठीक है। यानी किसी फलन के लिए अगर अपन ये ज्ञात करें और वो इस अंतराल में से प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब उस पर भी रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। जैसे मान लो कि एक सवाल लेके चले अपन कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लिया और एक्स बिलोंग टू एक अंतराल दिया गया अपने को 0 से π/4। तो बेसिकली आप जानते हो कि साइन एक्स है वो हर एक बिंदु पर सतत होता है, ठीक है, यानी ये सतत भी है, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका मतलब ये अवकलनीय भी है, ठीक है। यानी ये दोनों बातें अपन लिख देंगे कि x बिलोंग टू 0 से π/4 फलन सतत है, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से π/4 फलन अवकलनीय है, ठीक है। इसका मतलब रोल प्रमेय के अनुसार एफ डेस एक्स है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो अपन एफ डेस एक्स याद करेंगे तो एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। तो रोल के अनुसार क्या होता है कि एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन एक्स इक्वल टू याद करेंगे तो कोस है वो 0 कौन कौन से पॉइंट पर होता है, एक तो 90 यानी π/2 पर और एक 3 π/2 पर। अब इन दोनों बिंदुओं की बात करें अपन तो क्या दोनों बिंदुओं में से कोई भी एक बिंदु इस दिए गए अंतराल में से है, नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से π/4, ठीक है। अगर ये बिलोंग नहीं करता इसका मतलब दिया गया फलन है वो दिए गए फलन पर है वो मतलब ये रोल प्रमेय लागू नहीं होती है, ठीक है। ये तो करना है अपने को रोल प्रमेय में। अब मध्यमान प्रमेय के लिए देखें तो मध्यमान क्या कहता है आपको, देखो यही सवाल लेके चलते हैं अपन। मध्यमान प्रमेय के लिए क्या कंडीशन है कि एफ डेस एक्स है यानी एमवीटी क्या है कि एफ डेस एक्स है इक्वल टू वो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, यानी इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स है वो अपन ने पहले ही फाइंड आउट किया था, क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स इक्वल टू एफ बी मतलब बी की वैल्यू ये है, ये अपन यहाँ पर रखेंगे तो साइन π/4, साइन π/4 मतलब 1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2 माइनस 0 यानी ए की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा साइन 0 मतलब 0 अपॉन में वापिस π/4 माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ से अपन फाइंड आउट करें तो देखो क्या बन जाएगा, कोस एक्स इक्वल टू 4/√2 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो मान है ये इस दिए गए अंतराल में से है या नहीं है। अगर x का जो मान है वो इसमें से बिलोंग करेगा तब तो एमवीटी लागू होती है, अदरवाइज लागू नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी जो 7th एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। कल अपन 8th एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे, और हो सके जहां तक देखो 8th एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो ज्यादा है,
तो मैं 8.1 से लेके 8.4 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, और 8.5 और 6 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर जो व्हाट्सअप नंबर है हर बार देता हूँ मैं आपको, उन पर आप मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको वापस रिस्पॉन्स करता रहूँगा। ठीक है, चलो बस काफ़ी है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो।